आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.13 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। अब जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6, ये सारे क्वेश्चंस हम इस एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे विद कॉन्सेप्ट्स। और इस एक्सरसाइज में भी हमने वही फार्मूला यूज करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज किया था, क्यूब फार्मूला। बाकी जो क्वेश्चंस हैं ये भी हमारे क्यूब फार्मूला से ही हमारे सॉल्व होंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे। वो कह रहे हैं इफ x प्लस 1/x इज इक्वल 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब। मीन्स कि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, उन्होंने हमें ये वैल्यू दे दी है। कह रहे हैं हमें x प्लस 1/x ये हमारा इसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। अब वो हमें कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, क्यूब x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब। ये देखिए यहाँ पे भी क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है। यहाँ से आपको पता लग जाना चाहिए कि हमने क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, क्यूब वाला फॉर्मूला क्या था, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, प्लस वाला। क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे ना, प्लस वाले में करेंगे ना। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला हमने यूज करना है। ठीक है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे इसलिए यूज करेंगे क्योंकि ये यहाँ पे भी क्यूब है और यहाँ पे भी क्यूब है। हमें ये कह रहे हैं ना क्यूब फाइंड करने को, और इसके बीच में प्लस है। प्लस से आपको पता लग जाना चाहिए कि हमने ये प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, और ये 3 से आपको पता लग जाना चाहिए कि हमने ये क्यूब वाला फॉर्मूला ही यूज करना है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका स्टार्ट। पहले हमने वही काम करना है जो हमने पिछले पार्ट में किया था। हमने यहाँ पे लिख लिया टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट काम ये करना है, ये जो हमारी वैल्यू उन्होंने हमें पूरी दी हुई है। ठीक है, हम यहाँ पे उतार लेते हैं x प्लस 1/x इज इक्वल 8। ठीक है, अब हमने इस पे क्यूब लगा रहे हैं क्योंकि हमने कहा है क्यूब, तो हम यहाँ पे भी क्यूब लगाएंगे सेपरेट और यहाँ 8 पे भी क्यूब लगाएंगे सेपरेट। ठीक है, अब ये देखें, ये आप सपोज कर लें कि ये आपका a है पहला वाला, ये पहला वाला है, और ये जो हमारा 1/x है ये आपका ये है b। ठीक है, अब इस पे हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये देखें, पहले हम पहला वाला लिखेंगे। फॉर्मूले में हम क्या करते थे, पहले हम पहले वाले पे क्यूब लगाते थे, फिर प्लस करके फिर ये दूसरे वाले पे क्यूब लगाते थे, फिर हम प्लस करते थे, फिर 3 लगाते थे फॉर्मूले वाला, और एक दफा हम ए बी को मल्टीप्लाई में लिखते थे और एक दफा हम प्लस में लिखते थे। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले हम पहले वाले पे क्यूब लगा देंगे। ठीक है, फिर हम प्लस करेंगे, फिर हम दूसरे वाले पे क्यूब लगा देंगे। दूसरा क्या है हमारा 1/x है ना, ये 1/x दूसरा है, तो हम इस पे क्यूब लगा देंगे। ठीक है, फिर हमने प्लस करना है, फिर हमने फॉर्मूले वाला हमारा 3 लगा देंगे। ठीक है, ए क्या है हमारा, अब ब्रैकेट लगा के ये पहले हम पहला वाला लिख लेंगे। पहला वाला हमारा क्या है, ये x, इसको लिख लिया। अब ब्रैकेट लगाइए, बी लगाएंगे, बी क्या है हमारा, ये दूसरा वाला 1/x, इसको लिख लिया। ठीक है, अब हमने एक दफा मल्टीप्लाई में लिख लिया, अब हमने एक दफा प्लस में लिखना है। ठीक है, ये पहला वाला लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, अब ये दूसरा वाला लिखेंगे, ब्रैकेट लगाई। ठीक है, अब ये देखें, ये x और ये x ये दोनों कट रहे हैं ना, जब ये ऊपर और ये नीचे होता है, इनवर्स होता है, तो ये हमेशा कटते हैं, तो हम इसको काट देंगे। ठीक है, अब पीछे क्या बचा, इसको पहले उतार लेते हैं, x की 3 प्लस इसको 1/x की 3 प्लस 3, इन दोनों को तो हमने काट दिया, तो फिर हमारा क्या बचा, ये सिर्फ बचा x प्लस 1/x। ठीक है, इसको भी आपने साथ साथ लेके जाना है। ये 8 की क्यूब है, इसको भी आपने यहाँ पे साथ साथ लेके जाना है। 8 की पावर 3, इसको भी हमने एज इट इज उतारते जाना है। ठीक है, अब इसको पहले हमने एज इट इज उतार लिया 1/x की 3। ठीक है, प्लस का प्लस उतार लिया, 3 का 3 आ गया। अब ये देखें x प्लस 1/x, उन्होंने हमें क्या कहा है, x प्लस 1/x किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है ना, तो हमने x प्लस 1/x की जगह हमने लिखा दिया 8। ठीक है, अब साथ इक्वल का इक्वल आ गया, 8 की पावर 3 है, मीन्स कि हमने 8 को 3 टाइम्स करना, मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 8 जार हमारा होता है 64। 64 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ तो हमारा आता है 512, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 512। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जब यहाँ पे ब्रैकेट होती है तो मीन्स के मल्टीप्लाई करते हैं ना, तब हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। इसको उतार लिया एज इट इज, प्लस 3 8 जार हमारा होता है 24, इक्वल लगाया 512। ठीक है, अब ये देखें, ये भी खाली नंबर है और ये भी खाली नंबर है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना। ये देखें, पहले इसको हमने एज इट इज उतार लिया, ये देखें ये 512 है, यहाँ पे उतार लिया। ये देखें, जब ये 24 इस यहाँ पे प्लस है, जब ये प्लस 24 इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो हो जाता है ना हमारा -24। ठीक है, तो हमने यहाँ पे -24 कर लिया। ठीक है, अब इसको एज इट इज उतार लिया 1/x की 3। अब 512 को जब हम माइनस करते हैं 24 4 और 8 8,
क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। ये फॉर्मूला, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे भी उन्होंने हमें यही कहा है कि x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू है 3। ठीक है, तो अब हमने फाइंड करना है ये x की क्यूब माइनस 1 ओवर x की क्यूब। जब ये क्यूब क्यूब होता है तो इट मीन्स कि हम क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, जब ये माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है, इट मीन्स कि हमने ये माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब हम करते हैं, पहले हम इसको जो हमें उन्होंने गिवन दिया हुआ है, पहले ये इस पूरे को उतार लेते हैं। x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल 3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्यूब लेना है इसका। अब हमने इस पे भी क्यूब लगाना है और ये 3 पे भी क्यूब लगाना है। ठीक है, अब हमने इसका फॉर्मूला रन करना है। पहले हम ये पहला वाला लिखेंगे, इस पे क्यूब लगाएंगे, फिर हम माइनस लगाएंगे, फिर हम ये दूसरा वाला लिखेंगे, इस पे क्यूब लगाएंगे, फिर हम ये माइनस लगाएंगे, फिर फॉर्मूले वाला हमारा 3 आएगा, फिर हमारा ये पहला वाला आएगा a, जिसे हमने a माना हुआ है, फिर हमने ये दूसरा वाला आएगा जिसको हमने, और फिर हमने एक दफा माइनस में कर लेना है। पहला वाला लिखेंगे, ये देखिए माइनस है तो माइनस, अब ये b मतलब दूसरा वाला 1 ओवर x, ब्रैकेट लगाई। ठीक है, अब ये देखें ये हमारा x और ये x कट जाएगा ना, ऊपर नीचे है और ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है, इट मीन्स कि ये दोनों हमारा कट गया। ठीक है, अब हमने इक्वल लगाया। अब ये देखें 3 की पावर 3 मीन्स के 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स ना, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 9 होता है, 9 3 27, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 27। ठीक है, इसको पहले एज इट इज उतार लेते हैं। x की 3 माइनस 1 ओवर x की 3 माइनस 3 का 3 आ गया, ये दोनों तो कट गए थे, इसको हम नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और ये इसको सिर्फ लिखेंगे माइनस 1 ओवर x इज इक्वल 27। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है माइनस 3 x माइनस 1 ओवर x की उन्होंने हमें क्या वैल्यू दी हुई है, उन्होंने हमें कहा है ना x माइनस 1 ओवर x हम आपका 3 के इक्वल है, तो हम x माइनस 1 ओवर x की जगह लिख सकते हैं ना 3, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3। ठीक है, x माइनस 1 ओवर x की जगह हमने लिख लिया 3, इक्वल लगाया 27 लिखा। अब हमने इसको पहले एज इट इज उतार लिया। अब ये देखिए जब ये 3 को 3 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है ना 9, तो इक्वल आ गया 27 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको भी एज इट इज उतार लेते हैं नीचे। माइनस 27 है ना, जब ये माइनस 27 इक्वल के उस साइड पे जाता है तो ये देखिए, अब ये देखें ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये देख 27 माइनस 9 इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा, यहाँ पे हमने लगा दिया प्लस 9। 27 प्लस 9 हमारा होता है 36, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, तो ये हमारा x की 3 माइनस 1 ओवर x की 3 हमारा आंसर है 36। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ये भी बिल्कुल उसी तरीके से है, इसको हमने यहाँ पे लिख लेते हैं, इसके इक्वल है 7 के इक्वल। ठीक है, अब हम क्यूब लगा देंगे, इस पे भी क्यूब लगा देंगे और इस पे भी क्यूब लगा देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले हम पहला लिखेंगे, उस पे क्यूब, फिर हम दूसरा वाला लिखेंगे, उस पे क्यूब, फिर हमने प्लस लगाया, फिर हमने फॉर्मूले वाला 3 लगाया, फिर हमने एक दफा पहला वाला लिखा और एक दफा लिखेंगे दूसरा वाला, एक दफा पहला वाला लिखेंगे, एक दफा लिखेंगे हम ये दूसरा वाला। ठीक है, हमने ब्रैकेट लगाई। अब ये हम पहला वाला लिखेंगे x और ये प्लस लगाएंगे बीच में, ये फॉर्मूले वाला प्लस, अब ये b क्या है 1 ओवर x, अब हमने लगा दी ब्रैकेट। ठीक है, इक्वल का इक्वल लगा देंगे। 7 को जब हम 3 टाइम्स करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 7 तो हमारा आ जाएगा 343। ठीक है, अब ये देखें, इसको हम एज इट इज उतार लिया, x3 प्लस 1 ओवर x की 3, ये हमारा और ये हमारा कट जाएगा ना, तो हमने इसको और इसको हमने काट दिया। ठीक है, प्लस का प्लस आया, 3 का 3 आया, अब हमने इसको सिंपल लिख लेना है x प्लस 1 ओवर x। ठीक है, इक्वल 343 आ गया। अभी हमने नेक्स्ट स्टेप में इसकी जगह ये देखें x प्लस 1 ओवर x किसके बराबर है 7 के बराबर है ना, तो हम यहाँ इसकी जगह 7 लिख सकते हैं ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने प्लस का प्लस आ गया, 3 7 हमारा होता है 21, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 21, इक्वल का इक्वल 343 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये प्लस 21 है ना, जब ये प्लस 21 इक्वल के उस साइड पे जाएगा, क्योंकि ये अकेला नंबर है, तो ये प्लस 21 जब इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो माइनस 21 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं। इक्वल के जब उस साइड पे जाता है तो ये प्लस हो जाता है माइनस और माइनस हो जाता है प्लस। ठीक है, अब ये प्लस इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो हो जाएगा माइनस 21। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको भी एज इट इज उतार लेते हैं, x की 3 प्लस 1 ओवर x की 3, इसको जब हम सॉल्व करते हैं 343 माइनस 21 तो हमारा आता है 322 और यही हमारा आंसर है। ये हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है ना, फाइंड कर ली है ना, x की 3 प्लस 1 ओवर x की 3, तो यही हमारा आंसर। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। इसमें उन्होंने हमें कहा है, ये देखें x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू है 2, वो कह रहे हैं हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x की क्यूब माइनस 1 ओवर x की क्यूब। तो इसमें
इसको फाइंड करना है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले ये देखिए माइनस है तो हमने माइनस वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्यूब है तो हमने क्यूब वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारा, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस माइनस 3ab a माइनस b। अब यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, पहले हमने पहला वाले पे क्यूब लगाया, फिर हमने माइनस लगाया, फिर हमने दूसरे वाले पे क्यूब लगाया, फिर हमने माइनस लगाया, फिर हमने 3 फॉर्मूले वाला, फिर हम एक दफा ये लिखेंगे a और एक दफा हम लिखेंगे ये दूसरा वाला। अब हम इसको एक दफा माइनस में लिख लेंगे, पहला वाला लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर दूसरा वाला कर लेंगे। अब ये देखिए ये x और ये x ऊपर नीचे है और ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो हम इसको कट कर देंगे, ठीक है। ये इक्वल आ गया 2 की 3 मीन्स क्या, 2 2 जार 4 4 2 जार 8, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 8। अब ये देखें x की 3 माइनस 1 ओवर x की 3 माइनस 3, इसको नहीं लिखेंगे। अब ये x माइनस 1 ओवर x ब्रैकेट लगाई, इसको लिखा x माइनस 1 ओवर x इक्वल लगाया, ये 8 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको एज इट इज उतार लेते हैं, माइनस 3 x माइनस 1 ओवर x हमारा किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है ना, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 2 इक्वल लगाया 8 आया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको उतार लिया 1 ओवर x की 3 माइनस 3 2 जार 6 इक्वल लगाया 8 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना होता है, इसको पहले हम लिख लिया माइनस 1 ओवर x की 3। अब ये देखें माइनस 6 है, जब माइनस 6 इक्वल के उस साइड पे जाता है तो प्लस 6 हो जाता है ना, तो हम कर लेते हैं 8 प्लस 6, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 14, ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसका हम पहला पार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये देखें ये 13 है। हमने ये काम करना है कि हमने 13 को 2 हिस्सों में तोड़ना है, ठीक है। हम 13 को एक्सपेंड करेंगे, 2 डिजिट्स में एक्सपेंड करेंगे, तभी हम ना, जब इसको हम तोड़ेंगे ना, तब ये हम इस पे क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो हमें कह रहे हैं फाइंड द क्यूब, तो उसके लिए हमने पहले इसको तोड़ना है, फिर हमने इस पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे ये देखे 13 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं ना, जैसे देखे 10 प्लस 3, ठीक है। अगर हम 10 को जब हम प्लस करते हैं 3 में, तो हमारा ऑब्वियस सी बात है ना, हमारा 13 ही आएगा, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं ना आया, तो इसलिए हम 13 की जगह ये लिख लेंगे, ठीक है, 10 प्लस 3, क्योंकि ये 10 प्लस 3 करेंगे तब भी हमारा 13 ही आएगा, ठीक है। अब हमने इस पे लगाया, क्योंकि उन्होंने हमें कहा है क्यूब, तो यहाँ पे लगा लिया हमने क्यूब, ठीक है। अब आप इसको पहले वाला नाम दे दें, इसको आप देते हैं दूसरा वाला। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ एक दफा, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, एक दफा प्रोडक्ट में और एक दफा प्लस में, ठीक है। अब यहाँ पे हम अप्लाई कर लेते हैं, पहले हम पहला वाला लिखते हैं, पहले वाले पे क्यूब लगाया, फिर हम दूसरे वाले पे क्यूब लगाएंगे, ठीक है, फिर प्लस आ जाएगा, फिर 3 फॉर्मूले वाला। अब ये एक दफा हम लिखेंगे प्रोडक्ट में, पहला हमारा 10 है, दूसरा है हमारा 3, एक दफा हम लिखेंगे प्लस में 10 प्लस 3, ठीक है। अब हमने ये काम करना है, 10 की पावर 3 है, मीन्स के हमने 10 को 3 दफा मल्टीप्लाई करना है ना, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 जार 100, 100 10 जार हमारा होता है 1000, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1000, प्लस का प्लस 3 को जब हम 3 की पावर 3 है, जब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, तो यहाँ पे हम आ जाएगा 27, प्लस का प्लस 3 10 जार 30, 30 3 जार 90, यहाँ पे लिख देंगे 10 प्लस 3 हमारा होता है 13, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने 1000 प्लस 27 प्लस 90 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 13 से, तो हमारा आता है 1170। नेक्स्ट स्टेप में हमने इन तीनों को ऐड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो तीनों को हमने ऐड कर देना है। 1000 प्लस 27 प्लस 1170, तो हमारा आता है 2197, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, 103 है ना, ये देखिए जब हम 100 को प्लस करते हैं 3 में, तो ये हमारा आ जाता है ना 103, तो हम 103 को इस तरीके से तोड़ सकते हैं ना, 100 प्लस 3, तो हम कर लेते हैं, इधर क्यूब लगा देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं, इस पे पहले हम पहला वाला लिखते हैं 100, पहले इस पे क्यूब लगाते हैं फॉर्मूला वाला, फिर दूसरे वाले पे हम लगाएंगे क्यूब, और फिर प्लस का प्लस 3 का 3 फॉर्मूले वाला 3। अब ये पहला वाला लिखेंगे 100 और दूसरा वाला लिखेंगे 3। अब एक दफा हम इनको लिख कर देंगे प्लस में, जैसे देखेंगे ये पहला वाला लिखेंगे 100 प्लस का प्लस, अब इस बी मतलब दूसरा वाला 3, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने 10 की पावर 3 है, तो मीन्स 100 की पावर 3 है, मीन्स 100 को 3 दफा करेंगे जब हम मल्टीप्लाई, तो हमारा ये आ गया। अब प्लस का प्लस लगाया, 3 को जब हम 3 टाइम्स, मीन 3 3 जार 9, 9 3 जार 27 आ गया, प्लस का प्लस आ गया, 300 जार 300, 300 3 जार हमारा होता है 900, यहाँ पे आ गया हमारा 900। अब 100 का जब हम 3 में प्लस करते हैं तो हमारा आ जाता है ना 103। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने 27 प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट है, जब ब्रैकेट होती है तो ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमने 900 को मल्टीप्लाई करना है 103 से, तो हमारा आता है
1092700। जब हमने इन तीनों को ऐड किया तो हमारा आंसर आया 109,727। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट कर लेते हैं। अब आपको समझ नहीं ना आ रही होगी हम इसको किस तरीके से तोड़ें, तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, जैसे ये 0.99 ये 1 के करीब करीब है ना, 1 में से माइनस करते हैं 0.99 तो हमारा आता है ना 0.01। तो अगर हम इसी तरीके से हम जैसे और बिल्कुल देखें जैसे इसी तरीके से जैसे हम 1 में से माइनस करते हैं 0.01 तब हमारा आ जाता है ना 0.99। ठीक है ना, तो हम ऐसे ही तोड़ते हैं। 0.99 हमारा आ गया है ना, तो ये हमने यहाँ पे 0.99 की जगह हमने ये लिख लेना है 1 माइनस 0.01। ठीक है, अब इस पे हमने क्यूब लगा दी। इसको आप अगर आपको इसकी नहीं समझ आ रही कि आपने हमने इसको तोड़ना कैसे है, तो आप इसको माइंड में रख लेना। ठीक है, तरीके से ये याद रखना है। ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट वाला है इसको 1 में से जब हम 0.01 माइनस करते हैं तो हमारा ये आ जाता है। अब हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले हम फॉर्मूला क्या था हमारा, पहले पे क्यूब, फिर माइनस, फिर हमारा ये दूसरे वाले पे क्यूब, फिर हमारा माइनस, फिर हमारा फॉर्मूले वाला 3। अब यहाँ पे एक दफा पहला वाला लिखेंगे और फिर एक दफा ये दूसरा वाला 0.01। अब हम इन दोनों को एक दफा माइनस में लिख लेंगे। 1 का जब हम क्यूब लेंगे तो 1 ही आता है। माइनस 0.01 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं 0.01 मल्टीप्लाई 0.01 मल्टीप्लाई 0.01 तब हमारा आता है 0.00। ठीक है, माइनस का माइनस। अब हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है 0.1 से। जब हम 3 को 0.01 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 0.03। अब ब्रैकेट लगाई, 1 में से माइनस करते हैं 0.01 0.99। नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले हम ये लिख लेते हैं 0 है, साथ 1 माइनस 0.03 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 0.0297। अब हम इन तीनों को माइनस करते हैं, हमारा आया 0.970299। यही हमारा आंसर है। अब हमारी एक्सरसाइज 2.13 कंप्लीट हो चुकी है।